Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is forms of business organization का पार्ट 2 जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप जो है एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो बेसिकली स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए किया जाता है। राइट, अब जैसे मान लो हमने लास्ट वीडियो में सोल प्रोप्राइटर किया है। सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि इंडिविजुअल वन पर्सन है जो क्या करता है, सारे बिजनेस की एक्टिविटी करता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बंदा जो है एक हायर लेवल पे आके ये सारा काम कर सके। ओके, तो इसमें जो भी जब साइज ऑफ बिजनेस ग्रो करते हैं तो एक पर्सन के लिए उसको कैरी करना इनफ हो जाता है। तो उस केस में दो से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। किस चीज के लिए? टू कैरी ऑन द बिजनेस, ताकि बिजनेस को क्या किया जा सके और बढ़िया तरीके से चलाया जा सके और जो काम है, वर्क है, उसको डिवाइड कर दिया जाए। सो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जो इंडिविजुअल को क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फेस करने के लिए पार्टनरशिप उसकी जगह क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। राइट, तो पार्टनरशिप ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं, वो ज्वाइंटली एग्री करते हैं कि हमने क्या करना है, एक बिजनेस एक्टिविटी करनी है। राइट, तो दिस टाइप जो काम, जो बिजनेस और जो एग्रीमेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप। राइट, तो पार्टनरशिप में भी डिफाइन क्या है, एज अ रिलेशन इसके बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all. Right, तो ये एग्रीमेंट है जिसमें हम शेयर ऑफ प्रॉफिट करते हैं, बिजनेस को कैरी करते हैं। ठीक है, जो सारी चीजें हैं, जो भी वहां पे एक्टिविटीज होंगी, तो उनको रन करने के लिए वो बिजनेस पार्टनर क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, एक समझौता। तो दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। राइट, तो पार्टनरशिप को में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिलेशन है उन पर्सन के बीच जो कि एग्री करते हैं कि हमने कैरी करना है बिजनेस को इन कॉमन विद ए व्यू टू प्राइवेट गेन। ठीक है, किस चीज के लिए, उसका पर्पस क्या है, अर्निंग के लिए। राइट, तो ये है हमारी पार्टनरशिप। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में भी ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो बेसिकली दो से मेंबर से ज्यादा होती है, और इसके लिए ईच वन जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस पार्टनरशिप के लिए। राइट, तो ईच ऑफ द पार्टनर्स क्या है, वो बाइंड होता है अदर्स के साथ, चाहे डेट्स के टाइम हो, ठीक है, चाहे कंपनी को लॉस हो जाए, डेट्स रीपे करने हैं, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग में है, तो वो सारी क्या है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जो फीचर है पार्टनरशिप का वो है हैज टू और मोर मेंबर्स। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में क्या होगा, दो से ज्यादा जो है मेंबर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स बनेंगे आपस में। राइट, तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म, वो या तो दो होगा या दो से ज्यादा होगा। ये क्या था, एज पर सेक्शन 464 की, इसमें सेक्शन था 464। ठीक है, ये पहले का है, जब क्या था, जब कंपनी एक्ट जो था 2013। राइट, कि मैक्सिमम जो है 2013 का, तो इसमें था कि जो सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट है, तो वहां पे जो है 100 नंबर्स ऑफ जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है मेंबर्स को प्रिस्क्राइब किया गया था। बट जब एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे रूल 10 ऑफ कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2014 है। राइट, तो उसके तहत क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब है जो गवर्नमेंट ने किए हैं प्रेजेंटली, दैट इज 50, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 50 मेंबर्स को पार्टनरशिप में दे सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा लॉफुल बिजनेस। तो लॉफुल बिजनेस में है कि जब हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीमेंट बेस पे है। राइट, उसकी जो फॉर्मेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की होती है। तो इसका जो है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो लीगल एग्रीमेंट के थ्रू है बिटवीन द पार्टनर्स, और जो लीगल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द पार्टनर्स वो क्या है, पार्टनरशिप डीड है। तो ये एक लॉफुल बिजनेस है। उसके बाद है नेक्स्ट वन, रिस्क बेयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो जब पार्टनरशिप होती है तो पर्सन्स जो है, पार्टनर्स जो है, वो लाइबल होते हैं। ठीक है, रिस्क के लिए भी, जो भी रिस्क अगर होगा तो वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो तो पार्टनरशिप डीड में समटाइम्स, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप
डीड में ऑलरेडी मेंशन होता है कि कितना कितना जो है लॉस बियर होगा, कितने रेशो में होगा, या फिर कितनी शेयरिंग जो है प्रॉफिट वो किस रेशो में होगा. ओके, लेकिन समटाइम्स मान लो कि इन केस कोई रेशो वहां पे स्पेसिफाइड नहीं है एग्रीमेंट. ओके, तो जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है इक्वली अमंग द मेंबर्स, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी. अब म्यूचुअल एजेंसी में ये है कि मान लो सपोज करो अब यहाँ पे क्या है, सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है. उन्होंने क्या करना है, अपने बिजनेस को रन करना है. तो कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं अदर पार्टनर्स पे, बाइंडिंग होते हैं विद द अदर, ठीक है. एक बंदा परचेज देख रहा है, एक बंदा सेल देख रहा है, ठीक है. एक बंदा क्या कर रहा है, मार्केटिंग देख रहा है. तो मैनी थिंग्स यहाँ पे आ जाती है. तो हर कोई पार्टनर्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है. प्रोडक्शन हो रही है, देन उसको फिर हम क्या करते हैं, सेल्स में लेके आते हैं, देन उसको मार्केट में भेजते हैं, फिर उसकी परचेजिंग होती है, सप्लाई होती है, मैनी थिंग्स होती है. तो ये आपस में क्या होती है, उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको कैरी किया, तो वो एक्ट करते हैं, यहाँ पे एक्टिंग करते हैं, वो बिहाफ होता है ऑफ द अदर्स. अब वो वाली पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप वहां पे बिल्ड होता है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ये है कि मान लो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में अब जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, हर कोई क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी मनी की. बाई चांस क्या होता है, कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली कि लॉस हो गया कंपनी, तो उस केस में जो है तो इन पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स को भी डेट्स के लिए यूज किया जाए. मान लो उन्होंने एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने लोन लिया, बड़ी अमाउंट में लोन लिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लॉस में चला गया. तो उस केस में जितनी भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, सारे मेंबर्स, सारे पार्टनर्स, किसी एक पार्टनर की नहीं, तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होगी, तो डेट रीपे करने के लिए, लोन रीपे करने के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है. तो ये क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. उसके बाद नेक्स्ट वन है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वहां कहीं ना कहीं क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है. ये नहीं होता कि आपके शेयर्स है तो आप किसी और को कर रहे हो, ठीक है. आप पार्टनर हो तो अपने आप जो है दूसरे को कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट है, पार्टनर्स है, तो सब में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, राइट. विलिंगली हुआ या फिर किसी टाइम पीरियड के लिए हुआ, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हुआ है ना. तो जो भी होगा वो क्या होगा, विद द एग्रीमेंट. या आप एक चीज को डील कर रहे हो तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, एग्रीमेंट के थ्रू, जिसमें चांसेस कम होते हैं कि किसी को बेनिफिट जो है वो ज्यादा है, किसी को कम है. तो इसमें जो है शेयरिंग रेशियो, लॉस की रेशियो सारी जो है मेंशन होती है. ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप. उसके बाद नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे फर्स्ट है दैट इज द एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग. अब पार्टनरशिप को स्टार्ट करना और क्लोज करना, ये जो है तो बहुत ज्यादा इजी होता है फॉर्म करना एक पार्टनरशिप फर्म को. यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं होती कंप्लीट करने के लिए इसको. तो रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप फर्म की है वो कंपलसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, राइट. बट इट्स गुड कि अगर हम क्या करें, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें कि बाई चांस मान लो कोई आपस में पार्टनर्स में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है या फिर कोई डिफॉल्टर हो जाता है ना, तो वो बेटर है कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो कल को अगर केस करना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको क्या किया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है, राइट. दिस इज द फर्स्ट मेरिट की इजी है इसको स्टार्ट करना और क्लोज करना. नेक्स्ट क्या है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ऑब्वियस है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, जो पार्टनर फर्म है वहां पे जो पार्टनर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सम अमाउंट ऑफ कैपिटल. ओके, क्योंकि बिना पैसे के कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता. तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है पार्टनरशिप फर्म के वो लार्जर हो जाते हैं ना, लार्जर है. तो इसमें जो सोल प्रोप्राइटर फर्म है उससे भी ज्यादा है और जॉइंट इनटू फैमिली उससे भी ज्यादा है, ठीक है. तो इसको करने के लिए हमें जो है लार्ज सोर्स ऑफ कैपिटल जो है वो चाहिए, क्योंकि सारे पार्टनर्स करेंगे तो आपस में जब कंबाइन होगा लास्ट में तो ऑब्वियसली वो एक लार्ज अमाउंट में आएगा. उसके बाद नेक्स्ट वन है बेटर मैनेजमेंट. अब देखो सोल प्रोप्राइटर में देखा कि इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ हो रहा है, बट जब वही इंडिविजुअल से आगे 2 पर्सन बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, तो मैनेजमेंट भी बेटर होती है ना, क्योंकि हर कोई क्या है अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंसी है उसमें, स्पेशलाइजेशन है. तो सब बेटर कि क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाती है ना. काम जो है वो डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू स्किल्स और नॉलेज के, तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो भी लीड्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट और अदर एक्टिविटीज ऑफ द. ओके, तो बेटर मैनेजमेंट जो है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है.
बेटर हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो पार्टनरशिप जो है, जब जब काम डिवाइड हो गया तो पता है एक बंदे को कि मेरे अंडर इतना काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो डिसीजन है वो भी अच्छा होगा। वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग जितना भी उसका दायरा होगा उसको देख के करेगा कि हाँ जी इसके अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन लेना है, तो ये जो है बेटर है, राइट। तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब रिस्क शेयरिंग में है कि मान लो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, फर्म है, वहां पे एक ही बंदा क्या करता था, बियर करता था रिस्क को, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, जो ऑल द पार्टनर्स हैं वो शेयर करते हैं रिस्क को इन द सेम रेशियो, जैसे उनकी क्या होती है, दे शेयर द प्रॉफिट। जितना शेयरिंग प्रॉफिट में होगा वैसे ही शेयर उनका जो है इसमें होगा, रिस्क में होगा। तो जितना, और जो रिस्क है वो क्या करता है, वो पार्टनर्स को मोटिवेट करता है कि जितना आप रिस्क अंडरटेक करोगे, अंडरटेकिंग द रिस्क प्रोजेक्ट्स, उतने ही आपके जो है प्रॉफिट्स वो ज्यादा से ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, दैट इज ऑन द मोर प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट वन है सीक्रेसी। अब ऑब्वियस है कि पार्टनरशिप फर्म जो है उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो पब्लिश करे अपने अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो भी पार्टनरशिप फर्म के जो अफेयर्स है वो सीक्रेट ही रहते हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज है पार्टनरशिप फर्म की वो कैरिड होती है किसके थ्रू, कैरी ऑन होती है बाय द पार्टनर्स। तो जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो पार्टनर्स के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे नो चांसेस होते हैं लीकेज ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स। ओके, नेक्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, या पार्टनर्स हैं, राइट, एक पार्टनर को लगता है कि हाँ जी ये वाला डिसीजन ठीक नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो दे कैन चेंज कि कोई ये चीज अच्छी नहीं है, तो पार्टनर्स आपस में क्या कर सकते हैं, वो आपस में डिसीजन लेके उस चीज को जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना है कि ये वाला प्रोडक्ट सही नहीं है, इसमें ये होना चाहिए, या फिर कुछ सेल्स को लेके इशू है, परचेज को लेके इशू है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, तो चेंजेस जो है किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी में कि हर कोई पार्टनर्स क्या है, अब देखो पार्टनर्स है तो वो लायबल है, लेकिन इससे क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी पे दे कैन डू देयर वर्क हार्ड कि हाँ जी हमने क्या करना है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है तो ऑब्वियसली हमने क्या करना है, अर्न करना है, राइट। अर्निंग के लिए वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी जो आर मेंबर्स की पार्टनरशिप वो अनलिमिटेड है। तो इस केस में जो पार्टनर्स हैं इंडिविजुअली है, कलेक्टिवली है, वो लाइबल होंगे जिसमें उन्होंने पे बैक करना है डेट्स ऑफ द फर्म। अब सपोज करो एट द टाइम ऑफ लॉस हो गया तो फर्म एसेट्स जो है सफिशिएंट होगी पे करने के लिए टैक्स के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या करते हैं, क्लेम करते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे पार्टनर्स की, राइट। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द अनलिमिटेड। और नेक्स्ट क्या है हमारे, डिस्कस करेंगे हम डीमेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो डीमेरिट्स में सबसे पहले है लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू ए कंपनी। ऑब्वियस है पार्टनर्स हैं, ठीक है, हर कोई अपना लगाता है जितने भी उनके पास कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी की कंपैरेटिवली कंपनी बहुत मतलब हाई लेवल पे आ जाता है, और पार्टनरशिप जो है स्मॉल स्केल बिजनेस है, ठीक है, स्मॉल स्केल रिलेटेड है। तो कंपनी में ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस है, राइट। तो कहीं ना कहीं डीमेरिट है कि उसमें ज्यादा कैपिटल है और उसमें कम है। सेकेंड वन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड में है कि अगर डेट पे करने हैं तो कहीं ना कहीं जो है पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जो है सीज किया जाता है बाय द क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर। समटाइम्स क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं पार्टनर्स में, उसको लगता है कि ये इसने डिसीजन सही नहीं लिया, मैंने ही बोला लेकिन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, इसको लगता है कि नहीं इसने ये काम सही नहीं किया है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है कि जिसमें समटाइम्स क्या होता है कंफ्लिक्ट्स जो है कहीं ना कहीं अराइज हो ही जाते हैं पार्टनर्स, राइट। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म में है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सबके बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, ठीक है, और उनकी इस तरह क्या है, जो वी हैव द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सब अपनी तरह से सोचते हैं, राइट। तो अगर पार्टनर क्या है अडॉप्ट करते हैं रिजिड एटीट्यूड, देन ये लीड करना मुश्किल हो जाता है, जिससे क्या होता है कंफ्लिक्ट आ जाता है अमंग द पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट है स्लो डिसीजन मेकिंग। स्लो डिसीजन मेकिंग में अब हर पार्टनर्स का क्या है, अपना ओपिनियन है, अपनी जजमेंट, तो हर कोई अपना जो है डिसीजन वहां पे देगा कि हाँ जी नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आपस में पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है सबको एक लाइन में आने के लिए
सबको सोचते हैं, बेनिफिट लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, राइट, क्योंकि वन हैंड नहीं है, यहाँ पे दो से ज्यादा पर्सन हैं, पार्टनर्स हैं। उसके बाद है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट में ये है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ तो सबसे फर्स्ट वन है पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या है कि जो पार्टनरशिप है वो विलिंग पे है, कि पार्टनर्स चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर काम करें, राइट। इनकी ही विलिंग पे क्या होती है, ये पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। अगर इन्हीं की विल है कि हम पार्टनरशिप को खत्म कर दे, तो उस टाइम को पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो इन पार्टनर्स में से किसी ने जो है फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन दे दिया, नोटिस दे दिया, उस टाइम भी ये पार्टनरशिप जो है खत्म हो जाती है। तो दिस इज वन इज अ पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद सेकंड वन है पार्टनरशिप विद अ फिक्स पीरियड। अभी द नेम दैट इज क्लियर कि जो पार्टनरशिप होगी वो फिक्स पीरियड के लिए होगी, ठीक है। 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, ओके। तो पार्टनरशिप को फॉर्म होती है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये तो 3 साल या 5 साल एक्सेट्रा, ठीक है। इसको फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कहते हैं। तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली उस टाइम टर्मिनेट हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, सिस्टम इसका जो स्पेसिफाइड फिक्स टाइम है वो खत्म हो जाता है। मान लो कि 5 साल की थी, 5 साल बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, ये वाली जो पार्टनरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ओके। उसके बाद थर्ड वन है हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है, ये पार्टनरशिप वो है जिसको हम फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर वेंचर की, ठीक है। पर्टिकुलर वेंचर क्या हो गया, जैसे मान लो सपोज करो कि 2 पर्सन ज्वाइंटली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किस चीज का, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, क्या उन्होंने ब्रिज बनाना है। तो जो 2 पर्सन की जो ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, किस चीज के लिए हुई है, कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है ब्रिज, राइट। ब्रिज बन गया, उसके पास जो इनकी जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो उस टाइम पे एंड हो जाएगी, ठीक है। किस चीज के लिए, कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर, जो भी उन्होंने लिया है, टारगेट लिया कि ये कंस्ट्रक्ट करना था, जिस टाइम ब्रिज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम जो है ये पार्टनरशिप है ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, तो सबसे पहले हमारा है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं, जो एक्टिव पार्टनर है वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट फर्म, राइट। और उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, और वो अपनी कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट करता है फर्म में, और जो भी उसका शेयर होगा प्रॉफिट और लॉस का, वो क्या करेगा, कंपनी से वो लेगा। तो ये है एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली क्या करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज डोरमेंट पार्टनर्स। तो डोरमेंट पार्टनर्स जो होते हैं इनको जो है स्लीपिंग पार्टनर्स भी बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में, कि जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होती है तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जो पार्टनर्स होते हैं बाउंड होते हैं कुछ एक्टिविटीज जो भी होती है अदर देन एक्टिव पार्टनर्स की, वो बाउंड किया जाता है, इनको वो दिया नहीं जाता। जैसे मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन एक्टिव पार्टनर्स क्या करते हैं, राइट। तो ये जो पार्टनर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी कैपिटल, ठीक है, और इनका भी शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस और फॉर्म में। और जो इनकी लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, इनकी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एक्टिव पार्टनर्स की भी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, और डोरमेंट या फिर स्लीपिंग पार्टनर्स काम करते हैं अपनी पार्टनरशिप के लिए जो है काम करते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट पार्टनर। तो साइलेंट पार्टनर क्या होते हैं, ये साइलेंट होते हैं, ठीक है। साइलेंट हमें पता है जो बंदा चुप रहता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनकी भी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये इंटरनली अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन है सीक्रेट पार्टनर। तो सीक्रेट पार्टनर्स क्या होते हैं, ये पार्टनर्स वो हैं जो एसोसिएशन, ठीक है, और इनका जो रिलेशन होता है फर्म के साथ वो आउटसाइडर को नहीं पता होता, राइट। आउटसाइडर को नहीं पता होता कि ये जो बंदा है ये पार्टनर, ठीक है। ये अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली मैनेजमेंट में, और इनकी जो लायबिलिटी है वो भी क्या होती है, अनलिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं वो रियल पार्टनर्स नहीं होते फर्म के, राइट। और ये वाले जो पार्टनर्स होते हैं वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते अपनी कैपिटल, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में, ठीक है। इनकी कोई भी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, इनका कोई भी शेयर नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। तो नॉमिनल पार्टनर्स होते क्या हैं, नॉमिनल पार्टनर्स वो होते हैं कि जिसका हम क्या करते हैं, ओनली लैंड्स
his name and reputation for the benefit of the firm. इनका सिर्फ नाम यूज किया जाता है पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप में, अदरवाइज इनका और कोई भी जो है कोई शेयरिंग प्रॉफिट लॉस नहीं है, कोई ये मैनेजमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करते, ठीक है। इनका नेम और इनकी जो रेपुटेशन है और वो किसके लिए यूज करती है, बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए। और ये जो है लाइबल होते हैं जो भी आउटसाइडर है, ठीक है, आउटसाइडर डेट्स, ठीक है। तो जो आउटसाइडर है वो क्या करते हैं, इस पे बिलीव करके क्या करते हैं, कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो डेट्स के लिए ये क्या है, लाइबल है। और ये क्या करते हैं, बिलीविंग करते हैं कि ये जो पर्सन है वो पार्टनर है इस फर्म का, ओके। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम बहुत सारी एड्स देखते हैं एक तरह से, है ना। हमने देखा है कि जो भी हमारा ब्रांड इन्वेस्टर है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका ब्रांड इन्वेस्टर्स होते हैं, हम न्यूज में देखते हैं ना। जैसे सपोज करो अमिताभ बच्चन जी, है ना, अमिताभ बच्चन जी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जिनकी ब्रांड इन्वेस्टर बने हुए हैं, तो वो कोई पार्टनर्स नहीं होते, जस्ट वो क्या है, एक तरह से एक मतलब उनका नेम और फेम यूज किया जाता है ना। आई एम जस्ट टू गिव अ एग्जांपल, राइट। लेकिन ये तो ब्रांड इन्वेस्टर अलग चीज होगी ना, कि एक रेपुटेशन यूज की जाती है, उस बंदे का एक नेम और फेम यूज किया जाता है ना। देन विराट कोहली है, उनकी एड्स आती है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है स्टोक। स्टोकल में क्या है,